मानचित्र पर भारत का आगे बढ़ना, इस्लामिक मुल्कों से एटमी करार करना, इकोनॉमी का फर्राटा भरना, आखिर किसे रास नहीं आ रहा? वो कौन है जो देश को अस्थिर करने की लगातार साजिशें रच रहा है? नमस्कार, मेरा नाम शिरीन है। पिछले 24 घंटों में देश के 3 बड़े सूबे सुर्खियों में बने हुए हैं। मणिपुर हिंसा में रॉकेट और ड्रोन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उग्रवादियों के हाथों में यह विध्वंसक हथियार पहुंचाए किसने हैं, ये बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले पटरी पर दौड़ती साजिश का विश्लेषण करूंगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद आज राजस्थान के अलवर में रेलवे ट्रैक पर साजिश का नया चैप्टर खुला है। तो साजिश के नए एपिसोड में क्या है, क्यों इसे देश को अस्थिर करने वाला षड्यंत्र कहा जा रहा है? पूर्व से उत्तर तक का माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? दूसरा सवाल, देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र कौन रच रहा है? पिछले 24 घंटों से देश के जहन में यही 2 सवाल उठ रहे हैं। 24 घंटे नहीं गुजरे, ट्रैक पर दौड़ती साजिश का एक और सिरा उत्तर प्रदेश कानपुर से 698 किलोमीटर दूर राजस्थान के अजमेर में एक्टिव हुआ। फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टारगेट पर थी। साजिश क्या थी, कितनी बड़ी थी? रविवार की रात रखे गए इस पत्थर के बाद जब मालगाड़ियां यहां से गुजरी तो ड्राइवर ने इन पत्थरों को पार करते हुए और इस वक्त यहां पर गाड़ियों को रवाना कर दिया। ये पत्थर चकनाचूर हो गए, उनके अभी भी कुछ निशानात बाकी हैं। अब सवाल है कि अजमेर के सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2-2 जगहों पर 70-70 किलो वजनी सीमेंट के ब्लॉक रखे किसने? अजमेर पुलिस और रेलवे सवालों की इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। दोनों ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख करके इन ट्रेन्स को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। खास बात यह है कि ये जो मालगाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं वो डबल डेकर मालगाड़ियां होती हैं। शरारत है या साजिश है और भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जांच जरूर है, क्योंकि पटरी पर दौड़ती साजिश पिछले 17 दिनों में राजस्थान में 3 ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश कर चुकी है। चिंता का दायरा सिर्फ राजस्थान तक नहीं सिमटा है। भारतीय रेल को बेपटरी करने के लिए 5 जून से 9 अगस्त तक 24 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल है कि दुश्मन ने क्या साजिश रची है? क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश रची गई है? क्या माहौल बिगाड़ना मकसद है? साजिश का आका है कौन? इन्हीं सवालों का सच खंगाला जा रहा है, लेकिन ट्रैक पर दौड़ने वाली साजिश का फन कैसे कुचला जाएगा और कब? क्या कभी सोचा है आपने, देश में कितना लंबा रेलवे ट्रैक है, उसकी हिफाजत आखिर कैसे होती है? आज से 171 साल पहले 16 अप्रैल 1853 में देश में पहली ट्रेन चली थी। रूट था तब की बंबई से लेकर आज के ठाणे तक का। आज भारतीय रेल की दशा और दिशा दोनों ही बदल चुकी है और 1,26,000 किलोमीटर से ज्यादा पटरियों का जाल भी बिछ चुका है। इतने बड़े ट्रैक को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी बड़ी है। फिर सुरक्षा की गारंटी क्या है? और भारतीय रेल का सुरक्षा चक्र ऐसी साजिशों से लड़ता कैसे है? इन्हीं सवालों का तिलिस्म तोड़ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर रविकांत ग्राउंड पर उतरे। हमने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिग्नल। भारतीय रेल का सुरक्षा चक्र कैसा है? कैसे पटरी पर साजिश का पता चलता है? अपनी बेहतरीन सेवाओं के कारण भारत की शान बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में इस समय मैं मौजूद हूं। करीब 2 महीनों में ही 24 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें वंदे भारत और अन्य ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई है। हजारों जो जानें हैं उन पर संकट आ जाता है। ट्रैक पेट्रोलिंग होती है और हमारे कीमैन होते हैं जो एसएससी पीवे के अधीन रहते हैं, वो भी प्रॉपर सर्च करते हैं। हम लोग भी सर्च करते हैं सर, प्रॉपर हम लोग बीट एरिया बना के, जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए मुस्तैद रहते हैं सर, और उसकी प्रॉपर हम लोग चेकिंग करते हैं। हमारे उच्च अधिकारी भी हमें समय समय पर चेक करते रहते हैं सर। अब सवाल है कि सुरक्षा के लिए ट्रेन स्टाफ क्या करता है, खासकर टेक्निकल टीम, इंजीनियर वगैरह।
हुई गाड़ी पे मतलब लाइनों पे सामान रख देते हैं, साइकिल रख देते हैं, सिलेंडर रख देते हैं। इन घटनाओं से रेलवे की काफ़ी क्षति होने की आशंका भी रहती है और साथ में जो यात्रियों के मन में रेलवे के लिए जो विश्वास होता है उस विश्वास में कमी आती है। इससे देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आखिर ट्रेन ही टारगेट पर क्यों है? तो देश विरोधी ताकतें जानबूझकर ट्रेन को डीरेल करने की योजना बना रही हैं। कहीं कल जैसे कानपुर में रेल सिलेंडर मिला, आज सुबह अजमेर में पत्थर ट्रेन पे लाइनों पे रखे हुए थे। दहशत का माहौल तो है, लेकिन ये सरेआम जो भी हो रहा है किसी साजिश के तहत हो रहा है। तो कुछ न कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा क्या, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा हादसा ना हो सके। 135 किलोमीटर की रफ्तार, वंदे भारत का अगला स्टेशन अंबाला था। पटरी वाली साजिश क्यों बड़ी चुनौती? बाईचांस लोको पायलट का ध्यान इधर से थोड़ा सा उधर हुआ तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारा की जो निगाह है बिल्कुल ट्रैक के सामने रखनी पड़ती है। लेकिन ये सिलेंडर का मामला कुछ ज़्यादा हो रहा है, जिससे बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इमरजेंसी ब्रेक में कितनी दूरी पे गाड़ी रुक जाती है? 250 या 300 मीटर तक रुक जाती है इमरजेंसी। तो सबसे पहले तो ये करे कि वो उठाकर साइड पे रखे और उसके बाद आप किसी आरपीएफ स्टाफ को रेलवे में वो सूचित करें। देखिए, चुनौती तो मणिपुर में भी है, जहां हिंसा और कर्फ्यू के बीच इस वक्त हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। किसने सोचा था कि दो जातियों के बीच का यह संघर्ष साल भर से ज्यादा खिंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। अब तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी बाहर निकलने लगे हैं। राजभवन मार्च की कॉल दी है। वो पूछना चाहते हैं कि हिंसा की ये आग आखिर कब थमेगी? मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट कौन लेकर आया? सूबे को कौन सुलगा रहा है? मगर पुलिस को भी अपना फर्ज निभाना है। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सीआरपीएफ के 2000 जवान मणिपुर भेजे गए हैं। मणिपुर के आसमान से बम कैसे बरसाने लगे उग्रवादी? मणिपुर को अस्थिर करने के लिए रॉकेट कौन ले आया? बम, बारूद, आगजनी, नफरत और बहता लहू। 2 साल गुजरने को मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, सिसक रहा है, तड़प रहा है। सड़कों पर आक्रोश के शोले फिर धधक उठे। मणिपुर में अशांति की नई लहर चली तो राजधानी इंफाल समेत 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। 15 सितंबर तक इंटरनेट बैन कर दिया गया। हालात काबू करने के लिए आरएएफ मैदान में है। हिंसा की आग में जलते मणिपुर को 2 चीजें और डरा रही हैं। एक है ड्रोन, दूसरा रॉकेट लॉन्चर। 6 सितंबर की बात है। मणिपुर के बिष्णुपुर में रॉकेट अटैक हुए, स्कूल बंद कर दिए गए। बिष्णुपुर और पूर्वी इंफाल के आसमान पर ड्रोन वाली साजिश दिखी। डरे सहमे लोग घरों में दुबक गए। घरों की बत्तियां बुझा दी गई। ड्रोन वाली साजिश का फन कुचलने के लिए एंटी ड्रोन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सवाल है कि मणिपुर में ड्रोन कहां से आए? उग्रवादियों के हाथों तक रॉकेट लॉन्चर कैसे पहुंचे? सवालों का ये तिलिस्म सुरक्षा एजेंसियों को तोड़ना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 496 दिनों में मणिपुर में 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं। 225 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 10,000 से ज्यादा एफआईआर हुई। 70,000 लोगों का पलायन हुआ। 5200 घर, दुकानें फूंक दी गई। मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इस उम्मीद में कि साजिश का फन कुचला जाएगा और मणिपुर फिर पहले जैसा शांत होगा। वैसे ढेर तो सिस्टम को भी करना चाहिए, जिसकी बदौलत कानून अमीरजादों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। पुणे का हिट एंड रन केस याद है आपको? कैसे आरोपी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग गया था। माँ बाप से लेकर पुलिस और डॉक्टर्स तक की मिलीभगत पकड़ी गई थी। महाराष्ट्र में फिर से हिट एंड रन केस हुआ है। इस बार जान किसी की नहीं गई, लेकिन गाड़ी चलाने वाला नेताजी का बेटा था। अब इसीलिए इस पर बवाल हो रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या वीवीआईपी के बच्चों को कानून तोड़ने का लाइसेंस मिल गया है? महाराष्ट्र में बेकाबू रफ्तार के आतंक का नया मामला नागपुर से सामने आया, जब तंग सड़क पर एक दंदनाती ऑडी कार ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। लेकिन जब सीसीटीवी सबूत सामने आए, तब जाकर नागपुर पुलिस ने स्वीकार किया कि गाड़ी में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले के सुपुत्र संकेत बावनकुले भी सवार थे।
कलर की ऑडी है और संकेत बावनकुळे के नाम के है और उनके मालिक है। और जो 3 लोग थे उसमें एक अर्जुन, संकेत और रोनित, उसमें से हमने तीनों को इंक्वायरी के लिए पूछताछ की है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागपुर हिट एंड रन मामले में भी रसूख की बदौलत कानून से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही थी? क्योंकि 9 सितंबर की देर रात हुई वारदात के बाद पुलिस ने कहा था कि ऑडी कार में अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार नाम के 2 युवक सवार थे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की मौजूदगी की बात पुलिस ने बाद में कबूल की। लेकिन पुलिस के मुताबिक गाड़ी संकेत नहीं बल्कि अर्जुन हावरे चला रहा था। अर्जुन और रोनित का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें दोनों के शराब के नशे में होने की बात साफ हो गई। लेकिन पुलिस ने संकेत बावनकुळे की मेडिकल जांच नहीं करवाई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि नागपुर केस में कहीं एक बार फिर कानून पर रसूख भारी तो नहीं पड़ रहा? असं कोणताही राजकीय दबाव नाही आहे। जे आम्ही इन्क्वायरीच्या पद्धतीने कायदेशीर जी प्रक्रिया आहे आम्ही ती प्रक्रिया पूर्ण करत आहोत। पुलिस भले ही हिट एंड रन की जांच में किसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर की बात से इनकार कर रही हो, लेकिन 4 महीने पहले पुणे हिट एंड रन केस में 2 मासूमों को रौंदने के बाद नाबालिग आरोपी को बचाने के लिए पूरे परिवार ने जिस तरह रसूख के दम पर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, उससे एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं नागपुर में भी तो वही कोशिश नहीं की गई। सही दिशा में की गई कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। अब एक कोशिश मंकी पॉक्स को हराने के लिए करनी है। इसके खतरे से अलर्ट करूं उससे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। यूपी के अमरोहा में अमीरजादों का हुड़दंग, मेला देखने आए लोगों को थार कार से रौंदा, 5 हुए घायल। दबंगों ने एक युवक की पिटाई भी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के जालौर में चोरों का तांडव, चोर बुजुर्ग की बाइक से 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। तभी पास बैठे दुकानदार ने चोर को पकड़ा तो वो पैसों का बैग फेंककर फरार हो गया। राजस्थान के जोधपुर में महिला से स्नैचिंग का मामला, शास्त्री नगर में बदमाश मोबाइल छीनकर भाग गए। लोगों ने चोरों का पीछा किया तो बदमाश फोन फेंककर फरार हो गए। गुजरात के राजकोट में चाइनीज लहसुन मिलने से सनसनी मच गई। चीनी लहसुन का आकार भारत के लहसुन से बड़ा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते भारत में चाइनीज लहसुन डंप किया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विधायकों ने दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला भी दिया। राष्ट्रपति भवन ने होम मिनिस्ट्री को पत्र भेजा। मध्य प्रदेश के भोपाल से आदमखोर भेड़िए के हमले का वीडियो सामने आया। सागौनिया गांव के 2 लोगों पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए लोगों ने भेड़िए को उठाकर पटक दिया। बाद में पता चला कि वो भेड़िया नहीं, सियार था। यूपी के गोंडा में नदी में भरभराकर गिरा एक घर। घाघरा नदी लगातार खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन किनारे पर कटान से खतरा बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बने घर डेंजर जोन में है। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन के आगे लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चकिया स्टेशन के पास लड़की रेल के आगे लेट गई। काफी मशक्कत के बाद लड़की को ट्रैक से हटाया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बाल बाल बचा बाइक सवार। यहाँ बारिश के कारण अंडरब्रिज में पानी भर गया, जिसके कारण गटर का ढक्कन खुल गया। जैसे ही बाइक सवार वहां से गुजरा, वो तुरंत गटर में समा गया। तेलंगाना के नलागोंडा में दूध का टैंकर पलटने से लूट मच गई। लोगों ने इस आपदा को अवसर समझकर खूब दूध बटोरा। दूध लूटने के लिए लोग बाल्टियां बोतल लेकर मौके पर पहुंचे। दूध की लूट का हैरान कर देने वाला मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वैसे कैद तो कोरोना काल में दुनिया भी हो गई थी। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक और महामारी सर उठा रही है। साउथ अफ्रीकी देश कांगो से निकला मंकी पॉक्स भारत को भी अब डरा रहा है। भारत में इससे जुड़े 2 केस आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये मंकी पॉक्स है क्या और हम इसे हराने के लिए कितने तैयार हैं? दुनिया के कई देशों में कहर बरपाने वाला मंकी पॉक्स दबे पांव भारत में दाखिल हो चुका है। सबसे ज्यादा विदेशी यात्री दिल्ली के रास्ते ही भारत पहुंचते हैं। इसीलिए राजधानी में मंकी पॉक्स को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? इसका मुआयना एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने सफदरजंग हॉस्पिटल में किया। सबसे पहली तैयारी जिस पर नजर पड़ी जब हम इस ब्लॉक में आए, ये कि यहाँ पर एक पूरी जो लिफ्ट है वो एम पॉक्स के पेशेंट के लिए डेडिकेट कर दी गई है। दिल्ली के 3 अस्पतालों को एम पॉक्स के लिए नोडल अस्पताल बनाया गया है। कोई संदिग्ध एमपॉक्स का मरीज इस वार्ड तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है।
जब हमारा मरीज इमरजेंसी ब्लॉक या कहीं ओपीडी में ऐसा आता है, इमरजेंसी ब्लॉक के जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर उसको देखेंगे, फिर हमारा स्किन स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट के डॉक्टर वहाँ देखेंगे। अब उन्होंने कंफर्म किया कि ये सस्पेक्टेड केस है स्मॉल एमपॉक्स का, तो फिर ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के भेजा जाएगा जहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी करी गई है। मरीजों के आइसोलेशन के लिए सफदरजंग अस्पताल में फिलहाल बेड और आईसीयू भी तैयार किए गए हैं। 28 बेड्स जो हैं वो तकरीबन तैयार है, लेकिन फिलहाल जो सिस्टम अभी चल रहा है वो 5+1 यानी कि 5 नॉर्मल बेड्स और 1 आईसीयू बेड। सफदरजंग अस्पताल में पहले भी एमपॉक्स के संदिग्ध मामले आ चुके हैं, इसीलिए इस बार खास एहतियात बरती जा रही है। एमपॉक्स एक संक्रामक बीमारी है, यानी कांटेक्ट में आने से फैलती है। ऐसे में आइसोलेशन वार्ड में क्या-क्या सुविधाएं हैं ये भी जान लीजिए। ये हमारे साइड टेबल हैं, टेलीफोन है, हमारी ऑक्सीजन लाइंस हैं, मॉनिटर्स हैं, ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारे सक्शन है। वी आर रेडी विद ऑल द फैसिलिटीज ऑफ एन इंटरनेशनल लेवल। अब एमपॉक्स से बचने का तरीका खुद अस्पताल के सीएमओ संजय राय से जानिए। जो हम एक दूसरे को हक करते हैं, हम अगर किस करते हैं, हम साइड फेस किसिंग करते हैं, ये सब चीज़ें से हमें कुछ समय तक, जब तक इस बीमारी से हम दूर नहीं निकलते कि ये बीमारी नहीं है, हमें इससे दूर रहना है। ऐसी ही तैयारी की जरूरत हर राज्य में है, ताकि इस जानलेवा वायरस को सिर उठाने से पहले ही कुचला जा सके। वायरस का सिर कुचलना बहुत जरूरी है। वैसे जरूरी तो राजनीति का वो सच जानना भी है जिसके विवादित अध्याय अमेरिका से रिलीज हो रहे हैं। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने आज फिर एक नया बयान दिया। विचार की लड़ाई और निष्पक्ष चुनाव के बाद आरक्षण का मुद्दा उठाया। पगड़ी से लेकर आरक्षण तक पर कितनी तगड़ी सियासत हो रही है और क्यों हो रही है। आरक्षण को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर भारत में आरक्षण पर दिए अपने ताजा बयान पर चौतरफा घिर गए। भारत में आरक्षण कब तक चलेगा? अमेरिका में पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनो। It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. अमेरिका से ये बयान आते ही मायावती और चिराग पासवान ने राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने पोस्ट किया है कि राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है, जबकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध है। राहुल गांधी जी दूसरी तरफ अमेरिका में सिखों पर दिए एक बयान पर भी राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. सिखों के प्रति नफरत फैलाना ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता है। विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। फॉल्स नैरेटिव तो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। ये फॉल्स नैरेटिव क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसके बीच में कोई कंस्पिरेसी है? तो कहां से इन्होंने उठा के कह दिया कि कड़ा पहनने में भी आपको इजाजत चाहिए होगी? तो बड़ी आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स किए उन्होंने। सिख समुदाय पर दिए बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं आरक्षण के अलावा राहुल गांधी के लोकसभा चुनावों की निष्पक्षता वाले बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।